ध्यान से सुनो। अगर तुम आज भी पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो इसका कारण किस्मत नहीं है, इसका कारण है तुम्हारी सोच। पैसा मेहनत से नहीं आता, पैसा समझ से आता है। दुनिया अमीरों और गरीबों में नहीं बटी, दुनिया बटी है सोचने वालों और सिर्फ काम करने वालों में। इस किताब में मैं तुम्हें कोई सपना नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसकी भाषा समझते हैं। अगर तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो तो अंत तक सुनो, क्योंकि आज तुम्हारी सोच बदलेगी और उसके बाद तुम्हारी कमाई। सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो आपकी पूरी सोच को हिला देगा। आपको बचपन से एक झूठ सिखाया गया है, एक बहुत खतरनाक झूठ, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, कि अगर तुम दिन रात खटोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। सच ये है, मेहनत ने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को थका हुआ बनाया है, अमीर नहीं। आप चारों तरफ देखिए, मजदूर मेहनत करता है, ड्राइवर मेहनत करता है, क्लर्क मेहनत करता है, फैक्ट्री में काम करने वाला मेहनत करता है। सब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी पैसा कुछ ही लोगों के पास क्यों है? क्योंकि समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या दिशा की कमी है। और यही बात लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने एक विकल्प चुना है, या तो आप इसे स्वीकार करेंगे या फिर इसी भ्रम में पूरी जिंदगी निकाल देंगे। आपके पास विकल्प है। मेहनत को आपने भगवान बना लिया है, और जब इंसान गलत भगवान की पूजा करता है तो उसे गलत फल ही मिलता है। समझिए इस बात को, मेहनत एक औजार है, लक्ष्य नहीं। लेकिन आपने औजार को ही लक्ष्य बना लिया। आप सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, थक जाते हैं और फिर खुद को दिलासा देते हैं, मैं मेहनती हूं। पर पैसा आपके दिलासे से नहीं आता, पैसा आपके फैसलों से आता है। यहां एक सच्चाई है जिसे सुनना कड़वा है। अगर मेहनत ही पैसा बनाती तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग मेहनत नहीं छोड़ते, वो गलत मेहनत छोड़ते हैं। यही कुंजी है, यही फर्क है। मेहनत करना बंद मत करो, अंधी मेहनत करना बंद करो। आप दिन में 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत दिशा में चल रहे हैं तो हर घंटा आपको और गरीब बना रहा है। आपको किसी की अनुमति नहीं चाहिए ये समझने के लिए, आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपनी सोच बदलने के लिए। आपके पास विकल्प है। ज्यादातर लोग मेहनत को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि मेहनत आसान है, सोचना मुश्किल है, फैसला लेना मुश्किल है। मेहनत आपको व्यस्त रखती है, लेकिन सोच आपको अमीर बनाती है। आप व्यस्त हो सकते हैं और फिर भी बैंकरप्ट रह सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं कि मैं और मेहनत करूंगा सब ठीक हो जाएगा, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप क्या काम कर रहे हैं। ये स्किल का खेल है, ये लेवरेज का खेल है, ये सिस्टम्स का खेल है। ये खेल ज्यादा पसीना का नहीं है, ये खेल ज्यादा समझ का है। और अगर ये बात आपको चुभ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि सच हमेशा चुभता है। आपके पास विकल्प है। हर अमीर इंसान ने एक दिन ये तय किया था, मैं मेहनत को भगवान नहीं बनाऊंगा, मैं सोच को प्राथमिकता दूंगा। आपको लगता है वो मेहनत नहीं करते? गलत। वो मेहनत करते हैं, लेकिन सही जगह। वो ऐसे काम पर मेहनत करते हैं जो बार बार पैसा लाता है, न कि ऐसे काम पर जो सिर्फ उनके शरीर को तोड़ता है। आप समय बेच रहे हैं, और समय बेचने वालों की कमाई सीमित होती है। ये आपकी गलती नहीं है, आपको यही सिखाया गया था। स्कूल ने आपको मेहनत सिखाई, सोच नहीं। नौकरी ने आपको आज्ञा मानना सिखाया, निर्णय लेना नहीं। और अब आप हैरान हैं कि पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। आपके पास विकल्प है। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए जो खुद फंसे हुए हैं। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए जो सिर्फ सलाह देते हैं, उदाहरण नहीं। अगर आप इस ऑडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप अलग बनना चाहते हैं। तो अभी एक काम करें, अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कंटेंट आपको अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं, ये आपको बदलने के लिए है। अब ध्यान से सुनिए, मेहनत तब तक बेकार है जब तक उसके पीछे सोच नहीं है। आपको पूछना होगा कि क्या ये काम मुझे अगले 5 साल में ज्यादा आजादी देगा? अगर जवाब नहीं है तो आप सिर्फ थक रहे हैं। ये भावनाओं का खेल नहीं है, ये अनुशासन का खेल है। ये इस बारे में नहीं है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है,
ये इस बारे में है कि आप क्या बना रहे हैं। यही कुंजी है। आपके पास विकल्प है। आप या तो हर दिन वही करेंगे जो आपको थका रहा है, या फिर एक अनकंफर्टेबल फैसला लेंगे जो आपको बदल देगा। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई सिस्टम आपको अमीर नहीं बनाएगा, कोई सरकार नहीं, कोई बॉस नहीं। आपको खुद तय करना है कि आप मेहनत के गुलाम रहेंगे या सोच के मालिक बनेंगे। और ये फैसला आज लेना होगा, क्योंकि अगर आपने आज नहीं बदला तो कल भी नहीं बदलेंगे। मेहनत नहीं, दिशा पैसा लाती है। इस वाक्य को अपने दिमाग में बैठा लो, इसे दोहराओ, इसे जियो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो मेहनत से भी ज्यादा खतरनाक है। अब जब आपने ये समझ लिया कि अंधी मेहनत आपको क्यों गरीब बनाए रखती है, अब बात करेंगे उस चीज की जिसे पैसा सबसे ज्यादा पसंद करता है। आपने मेहनत को समझ लिया, अब दिमाग को समझने का समय है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बात मेहनत की नहीं है, अब बात तुम्हारे दिमाग की है। पैसा किसी की मजबूरी नहीं समझता, पैसा किसी के आंसू नहीं देखता, पैसा किसी की मेहनत पर दया नहीं करता। पैसा सिर्फ एक चीज देखता है, फैसला। और फैसले दो तरह से लिए जाते हैं, या तो भावनाओं से या फिर दिमाग से। यही फर्क अमीर और गरीब के बीच खाई बनाता है। सच कड़वा है, लेकिन सुनो, जो लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन पैसा आपके बुरा लगने से नहीं बदलता। आपका मूड खराब है, इससे आपकी कमाई नहीं बढ़ती। आप थके हुए हैं, इससे बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, इससे मौके पैदा नहीं होते। यही कुंजी है, यही सच्चाई है। पैसा शांत दिमाग को पसंद करता है, घबराए हुए इंसान को नहीं। शांत दिमाग, मोटा बैंक बैलेंस। इसे याद रखो, इसे बार बार सुनो, क्योंकि यही नियम है। आपके पास विकल्प है। ज्यादातर लोग पैसा खोते हैं क्योंकि वो सही नहीं, जल्दी फैसला लेते हैं। जल्दी में निवेश, जल्दी में खर्च, जल्दी में नौकरी छोड़ना, जल्दी में भरोसा करना, और बाद में कहते हैं कि किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत नहीं, दिमाग। भावनाएं आपको बहाने देती हैं, दिमाग आपको दिशा देता है। भावनाएं कहती हैं अभी मजा ले लो, दिमाग कहता है अभी कंट्रोल रखो। भावनाएं कहती हैं सब यही कर रहे हैं, दिमाग कहता है सब गलत भी हो सकते हैं। यही फर्क है। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपने दिमाग से सोचना शुरू करने के लिए। आपके पास विकल्प है। अमीर लोग रोते नहीं हैं, वो बैठकर सोचते हैं। जब नुकसान होता है तो इमोशन में नहीं जाते, वो एनालिसिस में जाते हैं। गलती कहां हुई, अगली बार क्या अलग करूं। गरीब लोग इमोशन में जाते हैं, गुस्सा, डर, शिकायत, दूसरों को दोष, और फिर वही गलती दोहराते हैं। पैसा भावनाओं से नफरत नहीं करता, पैसा बस उन्हें इग्नोर करता है। अगर आप आज भी पैसा कम नहीं कमा पा रहे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फैसले सोच से ले रहा हूं या फीलिंग से? आपको सच सुनना है तो सुनो। डर सबसे महंगी भावना है। डर आपको मौका लेने नहीं देता, डर आपको पैसा लगाने नहीं देता, डर आपको बोलने नहीं देता, डर आपको बढ़ने नहीं देता। और जो इंसान डर से चलता है उसकी कमाई रुक जाती है। शांत दिमाग, मोटा बैंक बैलेंस, यही मंत्र है। आपके पास विकल्प है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो दबाव में भी सीधे फैसले लेते हैं। मार्केट गिरता है, डर फैलता है, भीड़ बेचती है, अमीर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग शांत रहता है। वो शोर नहीं सुनते, वो नंबर्स देखते हैं। ये स्किल है, ये प्रैक्टिस है। और हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन अमीर बनना भी आसान नहीं है। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए जो खुद इमोशन में जी रहे हैं। अगर कोई आपको कहे पैसा सब कुछ नहीं है, तो समझ जाओ या तो उसके पास पैसा नहीं है या फिर उसे संभालना नहीं आता। पैसा बुरा नहीं है, भावनाओं से लिया गया फैसला बुरा है। पैसा न्यूट्रल है। आपका दिमाग तय करता है कि वो आपको ऊपर ले जाएगा या नीचे। आपके पास विकल्प है। अब एक प्रैक्टिकल बात सुनो। अगली बार जब आप पैसा खर्च करें तो 24 घंटे रुक जाओ। अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो सवाल पूछो। अगली बार जब आप डर महसूस करें तो खुद से कहो अभी फैसला नहीं, अभी सोच। यही डिसिप्लिन है, यही फर्क है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी अनकंफर्टेबल है। भावनाएं आपको अच्छा महसूस कराती हैं, लेकिन डिसिप्लिन आपको अमीर बनाता है। ये इस बारे में नहीं है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये इस बारे में है कि आप क्या कर रहे हैं। आप टायर्ड हो सकते हो,
लेकिन फिर भी सही फैसला ले सकते हो। आप डर सकते हो, लेकिन फिर भी आगे बढ़ सकते हो। यही मास्टरी है। शांत दिमाग, मोटा बैंक बैलेंस। इस लाइन को हल्के में मत लो, क्योंकि जिसने ये सीख लिया वो भीड़ से अलग हो गया, और जिसने नहीं सीखा वो हमेशा बोलेगा काश, काश मैंने सोचा होता, काश मैंने रुका होता, काश मैंने भावनाओं को कंट्रोल किया होता। लेकिन काश से कुछ नहीं बनता, फैसले बनाते हैं। आपके पास विकल्प है। अब आपने ये समझ लिया कि पैसा क्यों भावनाओं से दूर भागता है। अब समय है उस सच्चाई का जो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगली चीज जिसे लोग सुरक्षा समझते हैं वही उन्हें सबसे ज्यादा फंसाती है। दिमाग को शांत रखना आपने सीख लिया। अब उस जाल को समझने का समय है जिसे दुनिया नौकरी कहती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस झूठ की बात करने वाले हैं जिसे समाज ने सुरक्षा का नाम दे दिया है, नौकरी। लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस गलती की बात करने वाले हैं जो लोग हर दिन करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि पैसा क्यों नहीं टिकता। खर्च। ज्यादातर लोग कमाने से पहले खर्च करना सीख जाते हैं और यही उन्हें पूरी जिंदगी पीछे रखता है। आपके पास विकल्प हैं। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय तो बनता है, आज नहीं जिए तो कब जिएंगे। और फिर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, स्ट्रेस। सच सुनो, जो इंसान कमाने से पहले खर्च करना सीख लेता है वो कभी आजाद नहीं होता। पहले कमाई, बाद में दिखावा। इस लाइन को हल्के में मत लो, क्योंकि दिखावा सबसे महंगा शौक है। गरीब दिखाने के लिए जीता है, अमीर बनाने के लिए। यही फर्क है। आपके पास विकल्प है। आप नई चीज खरीदते हो सिर्फ इसलिए ताकि लोग देखें। आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो ताकि वैलिडेशन मिले। आप एक्सपेंसिव फोन लेते हो ताकि फील अच्छा हो। लेकिन फील अच्छा होना फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं है। पैसा इमोशन से नहीं बढ़ता, पैसा डिसिप्लिन से बढ़ता है। पहले कमाई, बाद में दिखावा। अमीर लोग जीवन बाद में बनाते हैं, पहले इनकम स्ट्रीम बनाते हैं। गरीब लोग जीवन पहले बनाते हैं, कमाई बाद में सोचते हैं, और फिर कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। नहीं बचता, क्योंकि आपने खर्च को प्रायोरिटी बना दिया है। आपके पास विकल्प है। समाज आपको खर्च करना सिखाता है, कमाना नहीं। एड्स आपको बताती हैं क्या खरीदना है, कितना नहीं। लेकिन कोई नहीं बताता कि पहले पैसा कैसे बनाया जाए। और जो खुद नहीं सोचता वो सिस्टम का गुलाम बन जाता है। पहले कमाई, बाद में दिखावा। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब बनकर जियो। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट बनकर जियो। अमीर लोग भी खर्च करते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं ये खर्च मेरी कमाई बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर जवाब दूसरा है तो वो रुक जाते हैं। गरीब पूछता है क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अमीर पूछता है क्या ये मुझे और कमाने में मदद करेगा। यही फर्क है। आपके पास विकल्प है। हर बार जब आप इनकम से पहले लाइफस्टाइल बढ़ाते हो तो आप फ्यूचर को गिरवी रखते हो। आप आज मजे कर लेते हो, लेकिन कल डर में जीते हो, और फिर ब्लेम करते हो पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है। नहीं, पैसा मुश्किल से नहीं, डिसिप्लिन से मिलता है। पहले कमाई, बाद में दिखावा। इस रूल को तोड़ोगे तो नुकसान पक्का है। अब एक सच्चाई सुनो जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। गरीब अमीर बनने की कोशिश नहीं करता, वो अमीर दिखने की कोशिश करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। आप कार खरीदते हो जब इनकम नहीं है। आप वेकेशन करते हो जब सेविंग्स नहीं है। आप पार्टीज करते हो जब इन्वेस्टमेंट जीरो है। ये फ्रीडम नहीं है, ये फूलिशनेस है। आपके पास विकल्प है। अमीर लोग खुद को रोकते हैं, गरीब खुद को जस्टिफाई करता है। मैं मेहनत करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्व से कुछ नहीं होता, डिसीजन से होता है। पैसा आपको रिवॉर्ड नहीं करता कि आपने कितना सहा, पैसा आपको रिवॉर्ड करता है कि आपने क्या बनाया। यही कुंजी है। अगर आप अभी भी हर महीने सोचते हो इस बार तो बचत कर लूंगा, और फिर वही गलती करते हो, तो प्रॉब्लम इनकम नहीं है, प्रॉब्लम हैबिट है। पहले कमाई, बाद में दिखावा। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए सिंपल लाइफ जीने के लिए। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए टेम्पररी सैक्रिफाइस करने के लिए। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे इतना कमा के भी सिंपल। हाँ, क्योंकि आप बना रहे हो, दिखा नहीं रहे। अमीर चुपचाप बनाते हैं, गरीब शोर मचाकर खर्च करता है। आपके पास विकल्प है। अब प्रैक्टिकल बात सुनो। आज से हर खर्च से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे और कमाने के करीब ले जाएगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ।
ये इमोशन का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। आपको सब कुछ आज नहीं चाहिए, आपको सही चीज चाहिए। और सही चीज पहले इनकम है, फिर लाइफस्टाइल। पहले कमाई, बाद में दिखावा। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कंटेंट आपको अमीर दिखने नहीं, अमीर बनने के लिए है। अब ये मत कहो कि मेरी इनकम कम है। कम इनकम में भी गलत खर्च हो सकता है, हाई इनकम में भी गलत खर्च हो सकता है। मुद्दा अमाउंट का नहीं है, मुद्दा ऑर्डर का है। पहले कमाई, बाद में दिखावा। इस ऑर्डर को उल्टा करोगे तो चाहे जितना कमा लो, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके पास विकल्प है। आप या तो आज थोड़ी रिस्ट्रेंट रखो या फिर पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करो। चॉइस आपकी है। अमीर लोग आज सैक्रिफाइस करते हैं ताकि कल ऑप्शन हो। गरीब आज एंजॉय करता है और कल एक्सक्यूज देता है। अब सोचो, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो? पहले कमाई, बाद में दिखावा। इस लाइन के साथ आज का दिन खत्म करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो खर्च से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आपके पास कमाने की स्किल नहीं है तो डिसिप्लिन भी काम नहीं आएगा। आपने खर्च को समझ लिया, अब उस चीज को समझने का समय आया है जो पैसा सच में बनाती है। आपने ऑर्डर सीख लिया, अब वेपन सीखना है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस सच्चाई की बात करने वाले हैं जो ज्यादातर लोग समझते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। अगर तुम समय के बदले पैसा ले रहे हो तो तुम्हारी कमाई सीमित है। चाहे तुम कितना भी मेहनत करो, चाहे तुम कितना भी स्मार्ट बनो, समय बेचोगे तो आज भी फंसे रहोगे। इस लाइन को हल्के में मत लो, क्योंकि यही पूरी जिंदगी तय करती है। आपके पास विकल्प है। दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और अगर तुम्हारी कमाई हर घंटे से जुड़ी हुई है तो तुम्हारी इनकम कभी लिमिट से बाहर नहीं जाएगी। यही ट्रैप है। नौकरी हो, फ्रीलांसिंग हो, डेली वेज हो, जब तक पैसा इक्वल्स टू समय, तब तक आजादी इक्वल्स टू 0। लोग कहते हैं कम से कम पैसा तो मिल रहा है। हाँ, लेकिन किस कीमत पर? तुम्हारा समय जा रहा है, तुम्हारी एनर्जी जा रही है, और सबसे खतरनाक, तुम्हारी सोच रुक रही है। समय बेचोगे तो आज भी फंसे रहोगे। अमीर लोग समय नहीं बेचते, वो सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम उनके बिना भी चलता है। यही फर्क है। आपके पास विकल्प है। अगर तुम एक दिन काम न करो तो पैसा आना बंद हो जाता है, तो तुम समय बेच रहे हो। अगर तुम सो रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा है तो तुम सिस्टम बना रहे हो। इतना सिंपल है। लेकिन लोग इस सच से भागते हैं, क्योंकि सिस्टम बनाना मेहनत से भी ज्यादा सोच मांगता है, और सोच सबसे मुश्किल काम है। लोग पूछते हैं मैं क्या करूं? पहले ये समझो कि तुम क्या गलत कर रहे हो। तुम हर दिन अपने समय को गिरवी रख रहे हो और बदले में थोड़ा पैसा ले रहे हो, और फिर उसी पैसे से अपनी थकान को जस्टिफाई करते हो। मैं तो बहुत बिजी हूं। बिजी होना सक्सेस नहीं है। बिजी होना अक्सर ट्रैप का साइन होता है। आपके पास विकल्प है। समय बेचने वाले हमेशा हरी में रहते हैं। जल्दी उठो, जल्दी पहुंचो, जल्दी काम करो, जल्दी घर जाओ, और फिर भी कभी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि वो दौड़ रहे हैं लेकिन गोल गोल। सिस्टम बनाने वाले धीरे चलते हैं लेकिन सही दिशा में। एक बार सिस्टम बन गया तो वो सालों पैसा देता है। वीडियो, कोर्स, बिजनेस, ब्रांड, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ। लेकिन कॉमन चीज एक है, वो तुम्हारे बिना भी चलता है। यही आजादी है। समय बेचोगे तो आज भी फंसे रहोगे। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो। आपको उनकी परमिशन नहीं चाहिए सिस्टम के बारे में सोचने के लिए। आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं शुरू करने के लिए। आपको बस एक डिसीजन चाहिए, और डिसीजन आज लेना होगा। आपके पास विकल्प है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, आपके पास प्रायोरिटी नहीं है। जिसके पास स्किल है वो समय बनाता है, जिसके पास स्किल नहीं है वो बहाने बनाता है। स्किल रातों रात नहीं आती, लेकिन पॉवर्टी भी रातों रात नहीं जाती। ये गेम पेशेंस का है, डिसिप्लिन का है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना स्मार्ट हो, ये इस बारे में है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो। स्किल सीखो, किस्मत बदलो। इस लाइन को अपने दिमाग में टैटू की तरह बैठा लो, क्योंकि आगे चलकर यही आपको बचाएगी। आपको रिच पेरेंट्स नहीं चाहिए, आपको रिच माइंडसेट चाहिए, और माइंडसेट स्किल बिल्ड करने से आता है। जब आप कुछ सीखते हो तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो, और सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ा एसेट है। आपके पास विकल्प है। आप या तो पूरी जिंदगी यही कहते रहो काश मैंने सीखा होता, या फिर आज अनकंफर्टेबल बनो ताकि कल पावरफुल बन सको। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, स्किल ही रास्ता है। स्किल पैसा छापने की मशीन है। जिसके पास ये मशीन है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जिसके पास नहीं है
वो हमेशा किसी पर डिपेंडेंट रहेगा। चॉइस आपकी है। स्किल सीखो, किस्मत बदलो। अब आपने ये समझ लिया कि पैसा वास्तव में किस चीज के बदले आता है। लेकिन एक सच्चाई और है, बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर लॉस का, गलती का, फेल होने का। और यही डर अगला बड़ा जाल है। आपने पैसे को काम पर लगाना सीख लिया, अब सीखना है डर के साथ चलना, क्योंकि डर सबसे महंगा टैक्स है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी लूट रही है। डर। डर सबसे महंगा टैक्स है, और ये टैक्स सरकार नहीं काटती, तुम खुद काटते हो हर दिन। डर फैसले रोकता है, और फैसले रुकते ही मौके मर जाते हैं। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। ये लाइन याद रखना, क्योंकि यही सच है। आपके पास विकल्प है। लोग सोचते हैं अमीर लोग नहीं डरते, ये झूठ है। अमीर भी डरते हैं, लेकिन फर्क ये है वो डर के साथ चलते हैं, डर के नीचे नहीं दबते। गरीब डर से रुक जाता है, अमीर डर को साथ लेकर आगे बढ़ता है। यही फर्क है। डर का मतलब कमजोरी नहीं है, डर का मतलब है आप कुछ नया कर रहे हो। अगर डर नहीं है तो या तो आप झूठ बोल रहे हो या बहुत छोटा खेल खेल रहे हो। आपके पास विकल्प है। डर आपको दो रास्ते दिखाता है, एक पीछे हटो, दूसरा सीखो। ज्यादातर लोग पीछे हटने वाला रास्ता चुनते हैं और फिर पूरी जिंदगी काश में जीते हैं। काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो मौका लिया होता। काश बहुत महंगा शब्द है। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं मैं रेडी नहीं हूं। सच ये है, आप कभी रेडी नहीं होंगे। रेडी होना एक इल्यूजन है। एक्शन लेने के बाद क्लैरिटी आती है, पहले नहीं। आपके पास विकल्प है। डर आपको रोकता है क्योंकि आप परिणाम की गारंटी चाहते हो, लेकिन जिंदगी कोई गारंटी नहीं देती। जॉब भी नहीं, सैलरी भी नहीं, रिलेशनशिप भी नहीं। फिर रिस्क सिर्फ इन्वेस्टमेंट में क्यों लगता है? क्योंकि वहां आप जिम्मेदारी लेते हो और डर जिम्मेदारी से भागता है। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर डर आते ही दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। अभी सही टाइम नहीं है, मार्केट ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन बिल कभी आपको ही भरना होगा। लोग ओपिनियन देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी कोई और नहीं जिएगा। आपके पास विकल्प है। डर आपको फ्यूचर से नहीं डराता, डर आपको लॉस से डराता है। लेकिन एक बात समझो, सबसे बड़ा लॉस कुछ न करना है। कुछ न करना सबसे सेफ लगता है, और वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि टाइम आपका इंतजार नहीं करता। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अमीर लोग डर को एलिमिनेट नहीं करते, वो डर को मैनेज करते हैं। वो पूछते हैं वर्स्ट केस क्या है, और ज्यादातर बार वर्स्ट केस इतना बुरा नहीं होता जितना दिमाग दिखाता है। दिमाग डर का मास्टर है, लेकिन आप उसके गुलाम मत बनो। आपके पास विकल्प है। डर का एक काम है, आपको सावधान करना। लेकिन जब डर आपको रोकने लगे तो समझ जाओ वो आपका दुश्मन बन गया है। सावधानी ठीक है, पैरालिसिस नहीं। सोचना ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अगर आप आज डर के कारण एक कदम नहीं उठाते तो कल आप मजबूरी में 10 कदम पीछे हटोगे, क्योंकि जो ग्रो नहीं करता वो डिके करता है। लाइफ में न्यूट्रल कुछ नहीं होता, आप या तो आगे जाते हो या पीछे। आपके पास विकल्प है। डर का इलाज कॉन्फिडेंस नहीं है, डर का इलाज एक्शन है। छोटा एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन, लेकिन एक्शन। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस का इंतजार कर रहे हो तो आप कभी शुरू नहीं करोगे, और जो शुरू नहीं करता वो कभी जीतता नहीं। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं मैं फेल हो गया तो क्या? फेल होना एंड नहीं है, फेल होना डेटा है। फेल बताता है क्या काम नहीं किया, लेकिन डर आपको ट्राई भी नहीं करने देता। फेल से ज्यादा खतरनाक नेवर ट्राइंग है। आपके पास विकल्प है। आज आप डर को चूज कर सकते हो या ग्रोथ को, दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर आप ग्रोथ चुनते हो तो डर पीछे आएगा, अगर आप डर चुनते हो तो ग्रोथ रुक जाएगा। सिंपल है। अगर ये बात आपके दिल में लग रही है तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपको कंफर्ट नहीं क्लैरिटी देने आया है। डर आपको छोटा सोचने पर मजबूर करता है। बस इतना हो जाए, बस सेफ रहूं। सेफ रहना गोल नहीं है, फ्री होना गोल है, और फ्रीडम डर के उस पार है। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है।
आप देखोगे जो लोग आगे बढ़ गए वो आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, वो बस डर के बावजूद चले। उन्होंने परमिशन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने परफेक्ट प्लान नहीं बनाया, उन्होंने बस शुरू किया। आपके पास विकल्प है, आज डर को सुनो और वहीं रुक जाओ, या डर को सुनो और फिर भी आगे बढ़ो। डर रहेगा लेकिन रिग्रेट नहीं रहेगा, और रिग्रेट सबसे भारी बोझ है। डर की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अब आपने समझ लिया कि डर क्यों महंगा है, लेकिन एक और सच्चाई है, डर अक्सर एक ही जगह से आता है, अज्ञान से। जब आपको समझ नहीं होती तो डर बढ़ता है, और जब समझ आती है तो डर कंट्रोल में आता है। इसलिए अगला कदम है समझ बढ़ाना, नॉलेज, स्किल, अवेयरनेस। क्योंकि डर को मारने की जरूरत नहीं है, डर को कमजोर करना है, और वो होता है तैयारी से। आप डर के साथ चलना सीख गए, अब सीखना है खुद को इतना मजबूत बनाना कि डर हावी ना हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस आदत की बात करने वाले हैं जो तुम्हारे पैसे से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी लूट रही है। भीड़ की सोच। जो सब कर रहे हैं वो मत करो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसे जीना सबसे मुश्किल है, क्योंकि भीड़ सुरक्षा देती है, सफलता नहीं। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। आपके पास विकल्प है। भीड़ हमेशा आराम चाहती है, भीड़ अप्रूवल चाहती है, भीड़ चाहती है कि कोई और पहले जाए, और जब कोई और जाता है तब तक भीड़ पीछे पीछे चल देती है, लेकिन तब तक मौका निकल चुका होता है। भीड़ लेट होती है हमेशा। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। लोग कहते हैं सब यही कर रहे हैं तो सही ही होगा। नहीं, सब यही कर रहे हैं इसका मतलब है कंपटीशन सबसे ज्यादा है और मार्जिन सबसे कम। भीड़ सेफ्टी ढूंढती है, अपॉर्चुनिटी नहीं। आपके पास विकल्प है। भीड़ नौकरी को पूजा मानती है, भीड़ ईएमआई को नॉर्मल मानती है, भीड़ वीकेंड को लाइफ समझती है, और फिर भीड़ पूछती है पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आप वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है। एवरेज एक्शंस एवरेज रिजल्ट्स देते हैं। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। भीड़ का एक रूल है, रिस्क मत लो, और जो रिस्क नहीं लेता वो रिवॉर्ड भी नहीं लेता। भीड़ फेलियर से डरती है, इसलिए भीड़ ग्रोथ से दूर रहती है। भीड़ आपको पुल करती है, मत करो, छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे? लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन बिल आपको ही भरना होगा। आपके पास विकल्प है। भीड़ की सोच शॉर्ट टर्म आराम देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी लिमिट्स तय कर देती है। भीड़ आपको सेफ रखती है, लेकिन सेफ रहना गोल नहीं है, फ्री रहना गोल है। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो पहले अकेले होते हैं। अकेलापन सक्सेस का प्राइस है। भीड़ में रहते हुए आप कभी अलग नहीं दिख सकते, और जो अलग नहीं दिखता वो अलग कमाता भी नहीं। आपके पास विकल्प है। भीड़ रूटीन से प्यार करती है, फिक्स्ड टाइमिंग, फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड सोच। लेकिन फिक्स्ड सोच में कोई फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर उन लोगों का होता है जो सोच बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। भीड़ अप्रूवल मांगती है, परमिशन ढूंढती है, और जो परमिशन ढूंढता है वो लाइफ भर वेट करता है। आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको करेज चाहिए। आपके पास विकल्प है। अगर आप वही कंटेंट देखते हो जो सब देखते हैं, वही बातें सुनते हो जो सब सुनते हैं, तो सोच भी वही होगी जो सबकी है। इनपुट बदलो तो आउटपुट बदलेगा। भीड़ आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन देती है, आपको एज चाहिए। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। भीड़ इंस्टेंट प्लेजर चाहती है, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, पार्टी। सक्सेसफुल लोग डिलेड प्लेजर चुनते हैं, सीख, बिल्ड, इन्वेस्ट। भीड़ हंसेगी, मॉक करेगी, लेकिन बाद में वही भीड़ पूछेगी कैसे किया। आपके पास विकल्प है। आज आप भीड़ के साथ हंस सकते हो, या कल भीड़ से आगे चल सकते हो। दोनों एक साथ नहीं होता। भीड़ फॉलो करती है, लीडर नहीं बनाती, और लीडर बनने के लिए आपको अलग खड़ा होना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। अगर ये बात आपको थोड़ी चुभ रही है तो अच्छा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा चुभता है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल भीड़ के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अलग जीना चाहते हैं। भीड़ एक्सक्यूजेस बनाती है, सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स बनाते हैं। भीड़ ब्लेम करती है, सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भीड़ इंतजार करती है, सक्सेसफुल लोग एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास विकल्प है। अगर आप आज भीड़ से अलग सोचोगे तो कल आप भीड़ से आगे चल सकते हो।
दोनों एक साथ नहीं होता। भीड़ फॉलो करती है, लीडर नहीं बनाती। और लीडर बनने के लिए आपको अलग खड़ा होना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। अगर ये बात आपको थोड़ी चुभ रही है तो अच्छा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा चुभता है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल भीड़ के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अलग जीना चाहते हैं। भीड़ एक्सक्यूजेस बनाती है, सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स बनाते हैं। भीड़ ब्लेम करती है, सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भीड़ इंतजार करती है, सक्सेसफुल लोग एग्जीक्यूट करते हैं। आपके पास विकल्प है। अगर आप आज भीड़ से अलग सोचोगे तो कल आप भीड़ से आगे चल सकते हो। दोनों एक साथ नहीं होता। भीड़ फॉलो करती है, लीडर नहीं बनाती। और लीडर बनने के लिए आपको अलग खड़ा होना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। भीड़ से अलग सोचो तभी अलग कमाओ। अगर ये बात आपको थोड़ी चुभ रही है तो अच्छा है, क्योंकि ट्रूथ हमेशा चुभता है। अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल भीड़ के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अलग जीना चाहते हैं। भीड़ एक्सक्यूजेस बनाती है, सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स बनाते हैं। भीड़ ब्लेम करती है, सक्सेसफुल लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भीड़ इंतजार करती है, सक्सेसफुल लोग एग्जीक्यूट करते हैं।